आज हम एक ऐसी खूबसूरत हीरोइन के बारे में बात करने वाले हैं जो फिल्मों में आते ही तहलका मचा दिया था। ऐसी हीरोइन जिसके सामने ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भी पानी मांगती नजर आई। बॉलीवुड की ऐसी हीरोइन जिसके लिए हीरो के अलावा विलेन भी शादी करने के लिए मर रहे थे। और ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी इस हीरोइन को कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ में रात बिताने तक की खबरें आने लगी थी। और क्या हुआ था कि इस हीरोइन की लाश को ठेले पर ले जाकर ऐसे ही फेंक दिया था श्मशान घाट में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस विमी के बारे में। सन 1943 की जनवरी में पंजाब के जालंधर में एक सिख फैमिली में पैदा होने वाली विमी का असली नाम विमलेश वाधवान था। इनके माता पिता टीचर्स थे और पुराने ख्यालों वाले और सादगी पसंद थे। फिल्में तो छोड़िए, वो लड़कियों के वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने और मेकअप करने तक के खिलाफ थे। लेकिन उनके ठीक उलट विमी एक आजाद ख्याल वाली लड़की थी। एक दफा बचपन में विमी ने खेल खेल में अपने बाल कैंची से काट लिए थे। इस बात पर विमी की मां ने उनकी पिटाई कर दी थी। वक्त गुजरा और विमी के माता पिता मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई के सोफिया कॉलेज से विमी ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। पढ़ाई के दौरान ही विमी ऑल इंडिया रेडियो में कई प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया करती थी। इसी दौरान विमी की मुलाकात शिव अग्रवाल से हुई, जो कि कलकत्ता के एक बड़े मारवाड़ी बिजनेस परिवार से थे। विमी ने उनसे शादी कर ली। विमी के माता पिता इस शादी के एकदम खिलाफ थे, लिहाजा उन्होंने विमी से अपना रिश्ता खत्म कर लिया। शादी के बाद विमी अपने पति के साथ कलकत्ता आ गई और उनको एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया रजनीश। विमी के पति शिव अग्रवाल अमीर थे। ससुराल में विमी ऐशो आराम वाली जिंदगी गुजार रही थी। महंगे कपड़ों और आलीशान लाइफस्टाइल के बिना विमी का कोई भी दिन नहीं गुजरता था। उस दौर में गोल्फ और बिलियर्ड खेलना केवल अमीर लोगों को ही नसीब होता था। विमी की किस्मत ने भी उन्हें यह सब तजुर्बा हासिल करने का मौका दिया। अक्सर विमी अपने पति के साथ बड़े लोगों की पार्टियों में भी शुमार हुआ करती थी। ऐसी ही एक पार्टी ने ही विमी की किस्मत बदल कर रख दी थी। कलकत्ता के ग्रैंड होटल में ऐसी ही एक पार्टी थी। उस पार्टी में शहर के बस कुछ अमीर लोग ही शुमार हुए थे। इसी पार्टी में शिरकत करने आए थे उस दौर के एक बड़े म्यूजिशियन रवि। पार्टी में किसी ने रवि को बताया कि विमी काफी अच्छा गाती हैं। रवि, जो कि उम्दा म्यूजिशियन के अलावा एक बढ़िया सिंगर भी थे, उन्होंने विमी से सॉन्ग सुनाने की फरमाइश की। विमी ने रवि की फरमाइश मानी और एक गाना सुनाया। रवि को विमी की गायकी काफी पसंद आई, लेकिन विमी की खूबसूरती से रवि ज्यादा इम्प्रेस थे। रवि ने पार्टी में ही विमी से कहा कि वो फिल्मों में काम क्यों नहीं करती। विमी ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं 2 बच्चे की मां ठहरी, मुझे भला कौन फिल्मों में काम देगा। रवि ने विमी और उनके पति शिव से कहा, मेरे बेटे के जन्मदिन की पार्टी है तो आप दोनों को मुंबई जरूर आना होगा। शिव अग्रवाल ने रवि का वो न्योता कबूल कर लिया और कुछ ही दिनों बाद विमी और शिव अग्रवाल मुंबई पहुंच गए। रवि ने अपने बेटे के बर्थडे की एक छोटी सी पार्टी रखी और इस पार्टी के मेन बॉलीवुड के कुछ ही लोग शुमार हुए। इस पार्टी का केवल एक ही मकसद था, विमी को बी.आर. चोपड़ा से मिलाना, जो कि इस पार्टी में शुमार होने वाले थे। और उन्हीं दिनों वो अपनी नई फिल्म हमराज के लिए एक नई हीरोइन की तलाश में भी थे। दरअसल हमराज फिल्म में हीरोइन को फिल्म के बीच में ही मर जाना था, लेकिन उस दौर की सभी बड़ी हीरोइनों जैसे नंदा, माला सिन्हा और आशा पारीख ने ये फिल्म करने से साफ इनकार कर दिया था। इसलिए बी.आर. चोपड़ा हमराज के लिए किसी नए चेहरे की तलाश में थे। पार्टी में रवि ने विमी और उनके पति शिव अग्रवाल बी.आर. चोपड़ा से मिलवाया, लेकिन बी.आर. चोपड़ा ने विमी या उनके पति से फिल्म के बारे में कोई भी बात नहीं की। पार्टी खत्म हुई और बी.आर. चोपड़ा चले गए। विमी और उनके पति को लगा कि शायद बी.आर. चोपड़ा को विमी को फिल्म में लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगले दिन जब रवि बी.आर. चोपड़ा मिलने उनके ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने खुद ही विमी का जिक्र रवि से किया और विमी को अपनी फिल्म हमराज में लेने की बात कही। रवि ने विमी और उनके पति शिव को बताया कि बी.आर. चोपड़ा विमी को अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। विमी ने रवि से कुछ दिन सोचकर जवाब देने को कहा। एक इंटरव्यू में विमी ने बताया कि लोगों से सपोर्ट की भी उम्मीद की थी, लेकिन उनके पति शिव को छोड़कर किसी ने भी साथ नहीं दिया। आखिरकार विमी ने रवि से कह दिया कि वो बी.आर. चोपड़ा की फिल्म में काम जरूर करेंगी। वाले तो पहले ही उनसे रिश्ता खत्म कर चुके थे, लेकिन विमी ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। वो तय कर चुकी थी कि अब फिल्में ही उनकी दुनिया है और एक्टिंग उनकी जिंदगी है। फिल्म हमराज की शूटिंग शुरू हो गई। चूंकि विमी को ट्रेंड एक्टर नहीं थी, सो उनके सीन्स शूट करने में बेहद दिक्कतें आई।
सीन से पहले उनको काफी ज्यादा प्रैक्टिस कराई जाती थी। इसी दौरान उनके पति शिव अपनी टांग अड़ाने लगते थे। वो एक तरह से उनके सेक्रेटरी बन गए थे। जैसे तैसे फिल्म की शूटिंग पूरी हुई। पहली ही फिल्म में सुनील दत्त और राजकुमार जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम करना, और वो भी बीआर फिल्म्स जैसे बड़े बैनर के साथ, ये बहुत बड़ी बात थी। विमी को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे और विमी को अच्छे पैसे ऑफर कर रहे थे। शिव अग्रवाल और विमी तो चाहते थे कि हर अच्छे ऑफर को लपक लिया जाए, लेकिन बीआर चोपड़ा के साथ विमी के कॉन्ट्रैक्ट के चलते वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक विमी बीआर फिल्म्स के साथ 3 फिल्मों में काम करेंगी और उससे पहले किसी और फिल्म में काम नहीं करेंगी। सो शिव अग्रवाल और विमी ने इस कॉन्ट्रैक्ट से आजाद होने के लिए बीआर चोपड़ा को परेशान करना शुरू कर दिया। बीआर चोपड़ा ने कहा भी था कि मैं बता नहीं सकता कि आखिरी शेड्यूल तक विमी और उनके पति शिव ने मुझे कितना परेशान कर दिया था। फिर बीआर चोपड़ा को झटका लगा। चोपड़ा ने यह भी बताया था कि इसके बाद तो नैनीताल वाला शेड्यूल बिना किसी परेशानी के कंप्लीट हो गया। बाकी की शूटिंग भी आराम से हमराज रिलीज हो गई और बाकी की शूटिंग भी आराम से पूरी हो गई। 1967 में हमराज रिलीज हो गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के नए रिकॉर्ड्स बना दिए। पहली ही फिल्म से विमी को वो स्टारडम मिल गया जिसे हासिल करने के लिए लोग सालों तक मेहनत करते हैं। विमी के दरवाजे पर डायरेक्टर्स की लाइन लग गई, लेकिन वो कहते हैं ना कि अचानक मिली कामयाबी का नशा झेलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। विमी और उनके पति शिव साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। विमी को एक से बढ़कर एक ऑफर्स मिल रहे थे। उनके पास हर दिन कितने ही प्रोड्यूसर्स आते और उनसे रिक्वेस्ट करते कि हमारी फिल्म में काम करें। इस सब से विमी के पैर जमीन से इतने ऊपर उठ गए कि उन्होंने एक फिल्म के बाद ही अपनी फीस 50,000 से बढ़ाकर सीधे 3 लाख रुपए कर दी, जबकि उस दौर की दूसरी स्थापित अभिनेत्रियों की फीस भी इतनी ही हुआ करती थी, जो कि सालों की मेहनत के बाद उन्हें मिल रही थी। हमराज की कामयाबी से मिली शोहरत का नशा विमी और उनके पति पर अच्छा खासा चढ़ गया था। अगले साल यानी 1968 में फिल्म फेयर मैगजीन के कवर पर भी विमी की तस्वीर छपी थी। राज के रिलीज होने के 1 साल बाद विमी की दूसरी फिल्म रिलीज हुई, जिसका नाम था आबरू। इस फिल्म में विमी के हीरो थे दीपक कुमार, जिनकी ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म के बारे में काफी दावे किए गए थे कि यह साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है, लेकिन जब यह फिल्म रिलीज हुई तो सारे दावे बेकार साबित हुए। फिल्म फ्लॉप हो गई। इस फिल्म का फ्लॉप होना विमी और उनके पति के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। हमराज में भले ही अपने छोटे से रोल के बावजूद विमी को बड़ी कामयाबी मिली थी, लेकिन आबरू में विमी की एक्टिंग पर हर किसी की नजर थी। दबी जुबान में चर्चा होने लगी कि विमी को एक्टिंग नहीं आती। लोग विमी को वुडन फेस कहकर उनका मजाक उड़ाने लगे थे। लोग कहते थे कि विमी एक्टिंग की बजाय अपने मेकअप और लुक्स पर ही मेहनत करती हैं। 1971 में विमी की एक और फिल्म रिलीज हुई, जिसमें उनके हीरो थे शशि कपूर। फिल्म का एक गाना काफी हिट हुआ, जिसके बोल थे, थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा। लेकिन ये फिल्म भी आबरू की तरह ही बुरी तरह फ्लॉप हो गई। पहली फिल्म से अचानक मिला स्टारडम अब तेजी से जा रहा था। उधर विमी के पति शिव की दखल भी इनके करियर में कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। इस वजह से डायरेक्टर्स ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। विमी की कुछ और फिल्में भी आई, जैसे कहीं आर, कहीं पार, कहानी हम सबकी, लेकिन ये सब फ्लॉप हो गई। गुड्डी एक ऐसी फिल्म थी जो हिट हुई थी, लेकिन इसमें विमी का एक छोटा सा ही रोल था, तो उन्हें इसका कोई खास फायदा नहीं मिला, फ्लॉप हो गई। उस प्रोड्यूसर का इतना नुकसान हुआ अब तक विमी और उनके पति शिव को गरीबी ने अपनी जद में ले लिया था। किराया न चुकाने की वजह से बांद्रा के एक आलीशान अपार्टमेंट को छोड़कर उन्हें पाली हिल के एक आम से मकान में आना पड़ा। यहाँ भी बिजली का बिल देने में उन्हें दिक्कतें आने लगी। बिजली कट जाने की वजह से कई दिनों तक इन्हें अंधेरे में ही रहना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि विमी और उनके पति शिव के बीच झगड़े शुरू हो गए। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते। विमी कहती कि शिव की वजह से उनका करियर खराब हुआ है, तो शिव कहते कि विमी की वजह से उनका अपने परिवार से रिश्ता खत्म हो गया। ये झगड़े जब बढ़ते ही चले गए तो शिव विमी को छोड़कर अपने परिवार के पास वापस कलकत्ता चले गए। दोनों के बीच मुकदमेबाजी भी हुई। शिव जब विमी को छोड़कर वापस अपने परिवार के पास कलकत्ता चले गए तो मुंबई में विमी एकदम अकेली रह गई। इसी दौरान इनकी मुलाकात हुई जॉली नाम के एक आदमी से हुई, जो छोटी फिल्मों को प्रोड्यूस करता था। जॉली ने विमी को अपनी फिल्मों में कास्ट करने के सपने दिखाए, हालांकि वे फिल्में कभी नहीं बनी।
लेकिन सहारे के लिए विमी जॉली के साथ रहने लगी। एक दौर में महंगे होटलों में ठहरने वाली विमी अब जॉली के दिए एक बेहद आम से मकान में रहने को मजबूर थी। उनकी जिंदगी में उदासी और अकेलापन कुछ इस कदर छा गया था कि उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। विमी को शराब की बेहद गहरी लत लग गई। दिन ब दिन विमी की यह लत बढ़ती जा रही थी। विमी को लीवर की बीमारी भी लग गई। एक वक्त वो भी आया कि लाखों में खेलने वाली विमी के पास एक कौड़ी भी नहीं बची थी। इसी दौरान जॉली ने विमी को सलाह दी कि फिल्में पाने के लिए उसे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ वक्त गुजारना पड़ेगा। इनडायरेक्टली जॉली विमी से प्रोस्टिट्यूशन करने को ही कह रहा था। पाई पाई के लिए मोहताज हुई विमी ने यह भी करना शुरू कर दिया। पैसे की कमी की वजह से विमी ने सस्ती देसी शराब पीना भी शुरू कर दिया। उस शराब ने विमी के लिवर की हालत और ज्यादा खराब कर दी। इसी दौरान विमी को एक फिल्म में सुनील दत्त के साथ कास्ट किया भी गया, लेकिन शराब की उनकी लत के चलते जल्द ही उन्हें फिल्म से आउट भी कर दिया गया। इससे तो मानो विमी और ज्यादा टूट गई। वो शराब के नशे में और ज्यादा डूबती चली गई। इसी दौरान एक दिन कोर्ट में विमी की मुलाकात म्यूजिक कंपोजर रवि से हुई। विमी अपने पति शिव से तलाक के मुकदमे के सिलसिले में कोर्ट आई थी। उनके साथ जॉली भी था। एक इंटरव्यू में रवि ने बताया था कि वो विमी से कोर्ट में मिले थे। विमी पूरी तरह से नशे में डूबी हुई थी। विमी रवि को देखते ही फूट फूट कर रोने लगी और अपने पति की हरकतें उनसे बताने लगी। रवि ने विमी को दिलासा दिया कि वो जल्द ही उनके पति से बात करेंगे और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक कॉन्सर्ट के सिलसिले में रवि को वर्ल्ड टूर पर जाना पड़ गया। जब तक रवि वापस आए तब तक विमी इस दुनिया से जा चुकी थी। B.R. चोपड़ा ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि अपनी मौत से एक हफ्ता पहले विमी उनसे मिलने आई थी। विमी के शरीर से किसी सस्ती दारू की बेहद तेज महक आ रही थी। विमी की कमर और बाजुओं में जख्म थे। वो काफी परेशान दिख रही थी। वो B.R. चोपड़ा से अपने उस बर्ताव के लिए माफी मांगने आई थी जो शिव के कहने पर हमराज फिल्म के दौरान उन्होंने B.R. चोपड़ा के साथ किया था। B.R. चोपड़ा से आखिरी मुलाकात के 3-4 दिन बाद ही विमी की तबीयत बेहद ज्यादा खराब हो गई। जॉली ने विमी को नानावती हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में छोड़ दिया। जिंदगी से पूरी तरह से उम्मीद खोकर विमी वहां अकेली पड़ी थी और अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। और महज 34 साल की उम्र में विमी ये दुनिया छोड़ गई। हालात